जकी, जैद और अहमर 3 अच्छे दोस्त थे। रोजाना स्कूल की छुट्टी के बाद वो इकट्ठे घर वापस जाते थे। एक दिन वो हमेशा की तरह वापस आ रहे थे कि अचानक एक सफेद कार उनके करीब आकर रुकी। कार में एक अधेड़ उम्र आदमी बैठा था। उसने हाथ के इशारे से इन्हें बुलाया और किसी जगह का पता पूछने लगा। जैसे ही तीनों लड़के कार के पास पहुँचे, कार के पिछले दरवाजे से किसी ने उन पर असपरे कर दिया। असपरे के बाद वो तीनों बेहोश हो गए। जब इन्हें होश आया तो वो एक छोटे से बंद कमरे में थे। वो हैरान और खौफजदा थे कि अचानक दरवाजा खुला और वही आदमी अंदर दाखिल हुआ। इसने मुस्कुरा कर कहा, बच्चों, आज तुम्हें जी भर कर खाना और फल खाने हैं। कल तुम्हें नीले केमिकल के इंजेक्शन लगाए जाएंगे जिससे तुम्हारी याददाश्त खत्म हो जाएगी और फिर हम तुम्हारे दिमागों को कंट्रोल करेंगे ताकि अपने खुफिया मकसद हासिल कर सके। ये कहकर वो शख्स कमरे से चला गया। थोड़ी देर बाद एक मोटी मूंछों वाला आदमी आया। इसके हाथ में खाना और ताज़ा फल थे। इसने कहा, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो दरवाजे के पास लगा हुआ सुर्ख बटन दबा देना। प्रोफेसर साहब ने कहा है कि तुम्हारा अच्छी तरह ख्याल रखा जाए। ये कहकर वो भी चला गया। तीनों दोस्तों ने पहले खाना खाया, फिर सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। वो जानते थे कि अगर उन्होंने कोई तदबीर न की तो अगले दिन उनकी याददाश्त मिट जाएगी। कुछ सोच विचार के बाद उन्होंने एक तरकीब बनाई। जकी ने सुर्ख बटन दबाया। दरवाजा खुलने से पहले जैद और अहमर आपस में लड़ने का ड्रामा करने लगे। जब मोटी मूंछों वाला आदमी अंदर आया तो वो उन दोनों को अलग करने लगा। उसी दौरान जकी मौका पाकर दरवाजे से बाहर निकल गया। बाहर आते ही दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। जकी एहतियात से बंगले के मुख्तलिफ हिस्सों में देखने लगा। आखिरकार वो एक बड़ी लेबोरेटरी में पहुंचा, जहां वही अधेड़ उम्र प्रोफेसर कुछ तजर्बे कर रहा था। वहां कई बोतलें और मशीनें रखी थीं। जैसे ही जकी अंदर दाखिल हुआ, अलार्म बजने लगा, मगर जकी ने फौरन एक बोतल उठाई और प्रोफेसर पर असपरे कर दिया। प्रोफेसर फौरन बेहोश हो गया। अलार्म की आवाज सुनकर 4 गार्ड्स दौड़ते हुए अंदर आए, मगर जकी ने उन पर भी वही असपरे किया, जिससे वो भी बेहोश हो गए। जकी ने जल्दी से प्रोफेसर की जेब से मोबाइल निकाला और पुलिस को फोन कर दिया। कुछ ही देर में पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने प्रोफेसर, मोटी मूंछों वाले आदमी और तमाम गार्ड्स को गिरफ्तार कर लिया। जैद और अहमर को भी कमरे से निकालकर महफूज जगह पहुंचा दिया गया। तीनों दोस्तों के वालिदैन को इत्तला दी गई तो वो शुक्र अदा करते हुए अपने बच्चों को गले लगाकर रोने लगे। जकी, जैद और अहमर की बहादुरी की खबर पूरे शहर में फैल गई। सबने उनकी जहानत और हिम्मत की तारीफ की। स्कूल में प्रिंसिपल ने इन तीनों को खुसूसी इनाम दिया। ये वाक़या बच्चों के लिए एक सबक बन गया कि कभी किसी अनजान शख्स की बात पर यकीन न करें और अगर कोई खतरा महसूस हो तो फौरन होशियारी से काम लें और बड़ों या पुलिस को इत्तला दें।